यहाँ तक बताए थे उसके आगे बता रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या बता, डिजिबिलिटी टेस्ट करना है 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का। देखो क्या करा, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी बाई 2 करा। एक नंबर डिविजिबल होगा 2 से इफ़ इसका जो वंस डिजिट है ना 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तभी। तो एग्जाम्पल में कह रहा है ईच ऑफ द नंबर 30, 52, 84, 136, 2100 इज डिविजिबल बाई 2। अगर हम पूछेंगे वाई दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2 तो बोलोगे सर दीज नंबर आर इंड विथ 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला एग्जांपल देखो, करा वन ऑफ द नंबर 71, 83, 215, 467, 629 इज डिविजिबल बाई 2। ये भी क्या है नंबर, इनमें से एक भी नंबर डिविजिबल नहीं है 2 से। हम पूछेंगे क्यों नहीं डिविजिबल है, तो बोलोगे इसका जो वंस प्लेस नंबर है ना 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो इंग्लिश में क्या बोलोगे, वंस प्लेस डिजिट आर नॉट 0, 2, 4, 6 और 8। ओके, लेट्स सी द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3। करेक्ट नंबर डिविजिबल होगा 3 से यदि जो सम ऑफ द डिजिट है ना डिविजिबल बाई 3 से हो। ठीक है, सम ऑफ डिजिट। आगे देखो कंसीडर नंबर, मतलब ये नंबर ले रहा है 64,275 है, तो सम ऑफ डिजिट करोगे तो 6 + 4 + 2 + 5 + 7 आएगा, इक्वल टू 24 होगा, जो कि डिविजिबल है किससे, 3 से। देयरफॉर ये जो 64,275 है ये डिविजिबल है बाई 3 से। ठीक है, आगे देखो करा कंसीडर द नंबर, ये जो 39,583 है ना इस नंबर को कंसीडर करो। करा इसका जो सम ऑफ डिजिट है 28 आएगा, तो ये भी इसी तरीके से कर लोगे। टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी बाई 4, करा एक नंबर डिजिबल होगा 4 से यदि जो नंबर फॉर्म्ड हो रहे हैं इस ठीक है इट्स डिजिट इधर टेंस प्लेस और वंस प्लेस से वो डिजिबल होने चाहिए 4 से। ठीक है, आगे देखो करा कंसीडर द नंबर, तो ये है, इसको बताओ इसका टेंस प्लेस डिजिट और वंस प्लेस डिजिट से कौन सा नंबर बन रहा है भाई, 52। बोलोगे सर हम तो 25 पढ़ेंगे हम क्या बात। ठीक है, क्या पढ़ेंगे 52। ठीक है, 52, 52 टेंस और वंस प्लेस जो बनेगा वो। ठीक है, ऐसे मत कर देना नहीं भाग। आगे देखो, आगे देखो देयरफॉर ये जो नंबर इससे डिविजिबल होगा 4 से। आगे देखो करा कंसीडर द नंबर 61,394। इसमें देखो करा जो नंबर बना है ना टेंस और यूनिट डिजिट से वो 94 है, जो कि डिविजिबल नहीं है 4 से, इसीलिए ये पूरा जो नंबर है ना नहीं डिविजिबल होगा 4 से। समझ में आया, आगे बढ़ रहे हैं। याद रखना कौन सा नंबर का कैसे दिया है, तो आप अभी एक्सरसाइज बताएंगे, आपको बताएंगे करना कैसे है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, देखो अगला क्या करा, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी बाई 5। करेक्ट नंबर डिजिबल होगा 5 से यदि इसका जो यूनिट डिजिट है ना 0 हो या 5 हो। आगे एग्जांपल देखो करा ईच ऑफ द नंबर 65, 195, 230 एंड 310 इज डिविजिबल बाई 5। व्हेन आई विल से व्हाई दिस नंबर आर डिविजिबल बाई 5 देन यू विल से, तो तुम कहोगे सर इट्स वंस डिजिट इज 0 और 5 सो दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5। इसके यूनिट डिजिट 0 या 5 है, इसीलिए नंबर 5 से डिविजिबल है। आगे देखो कह रहा है एग्जाम्पल 2, कह रहा है नन ऑफ द नंबर, नन ऑफ द नंबर मीन्स इनमें से एक भी नंबर डिविजिबल नहीं है 5 से। ठीक है, वाई 71 इज नॉट डिविजिबल बाई 5। 71 5 से डिविजिबल क्यों नहीं है, बिकॉज यस इट्स यूनिट डिजिट और वंस डिजिट इज नॉट 0 और 5, दैट्स वाई 71 इज नॉट डिविजिबल बाई 5। ओके, लेट्स सी द टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी बाई 6। करेक्ट नंबर डिजिबल होगा 6 से यदि इसका जो डिजिट है ना ईच वन ऑफ द 2 and 3 से कट जाए। ठीक है, देखो नोट दैट 2 and 3 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 6। 6 के क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, आगे कह रहा है यहाँ पे एग्जांपल कह रहा है ईच वन ऑफ द नंबर 18 है, 42 है, 60 है, 114 है, 1356 है, सभी 6 से कट जाएंगे क्योंकि सभी नंबर 2 और 3 से कट जाएंगे। कह रहा नन ऑफ द नंबर ये जो है 6 से नहीं कटेंगे क्योंकि ये नंबर 2 और 3 से नहीं कटेंगे। ठीक है, आगे देखो टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी बाई 7। कह रहा है कि नंबर डिजिबल होगा 7 से यदि डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस द वंस डिजिट एंड द नंबर फॉर्म बाय द अदर डिजिट इज 0 और मल्टीपल ऑफ 7। देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए एक नंबर कंसीडर करिए 6804। ठीक है, इसमें देखिए ये जो यूनिट डिजिट पे है ना 4 है, इसका डबल कितना होगा, 2 × 4 करेंगे तभी तो डबल पता चलेगा ना। तो जो रिमेनिंग डिजिट है ना वंस डिजिट को हटाने के बाद, वंस डिजिट को हटाने के बाद जो रिमेनिंग डिजिट है 680 में से यूनिट डिजिट जो हटा रहे हैं उसका डबल करके माइनस करिए, कितना है 672, जो कि डिजिबल है 7 से, इसीलिए पूरा नंबर कट जाएगा 7 से। अब तुमको अभी आगे देखना, इसके आगे भी कर सकते हो, इसके आगे भी करके देख सकते हो। देखो 672 है ना, अब तुम्हारे पास क्या बचा, 67 बचा। अगर भाई यूनिट डिजिट को दुगना करके हटाओगे ना, यूनिट डिजिट पे कितना है 2, तो 2 का डबल ऐसे करोगे ना। बोलो जी, जो हटाना है उसको यहाँ से हटा दें, 672 था ना तो 2 को हटा दिए, लेकिन उसको हटाओगे डबल करके ऐसे, तो कितना बचेगा 63। बोलो 67 में से ये 4 माइनस करोगे कितना आएगा 63। बोलो ऐसे, ठीक। तो
ठीक है, अभी तो भी तुमको नहीं दिखा, तब अगेन कर सकते हो, अगेन यही काम कर सकते हो। क्या करोगे अगेन? अब देखो 6 है, 6 में से 3 को हटाओगे तो हटाओगे तो डबल करके हटाओगे ना जी। तो 6 में से 6 को हटाओगे तो कितना बचा? 0 बचा। तो यही तो बोल रहा था कि हटाते जाओ ऐसे ही, लेकिन वहाँ एक ही पे रोक दिया मैंने, यहाँ पे लास्ट तक करके दिखाया। ठीक है, कह रहा जो नंबर डिजिबल होगा 7 से, दी डिफरेंस जो है बिटवीन द ट्वाइस द वंस डिजिट एंड द नंबर फॉर्म बाय द अदर डिजिट इज आइदर या तो 0 हो या तो 7 का मल्टीपल हो। ठीक है, जो नंबर हटा रहे हो उसका ट्वाइस और जो नंबर बच रहा है उसमें से डिफरेंस निकालो तो 0 आए या तो मल्टीपल ऑफ 7 आए। समझ गए? चलो आगे बढ़ो। देखो कह रहा है ये जो नंबर 137 है, तो देखो 137 में से 7 को हटाओगे तो 2 गुना 7 माइनस करोगे ना, तो 13 में से माइनस तो 2 7 जब 14, 14 में से 13 माइनस करोगे कितना है? 1 आया, जो कि 7 से डिजिबल नहीं है, तो ये नंबर पूरा नहीं कटेगा। ये नंबर देखो ये है 136 है, 2 का देखो 2 7 जा कितना करोगे? 14, घटाओगे 122 आया, जो कि 7 से नहीं कटेगा। तुम इसको हटा के दे सकते हो, 12 का हटाओगे, 12 में से देखो अभी 122 है ना, तुमको पता नहीं 122 कटेगा कि नहीं कटेगा ना, ऐसे कर लो 122 सॉरी, तो अब तो यही बचेगा ना खाली भाई, 122 रहेगा नहीं ना, 2 हटा दोगे ना तो खाली 12 बचेगा ना, -2 का डबल करोगे ना तो कितना होगा? 12 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा? 8 आएगा ना। 8 तो 7 से नहीं कटता है ना, यानी नंबर 7 से नहीं कटेगा। ऐसे कर करके दिखाना होगा, समझे? टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी बाई 8। करेक्ट नंबर डिजिबल होगा 8 से यदि जो नंबर फॉर्म हो रहा है डिजिट इन द 100 प्लेस, 10 प्लेस और 1 प्लेस से, वो 8 से डिजिबल होना चाहिए। समझे? देखो जैसे 4 था ना, उसमें 10 और 1 प्लेस से डिजिट जो बन रहे थे उससे डिजिबल होना चाहिए। यहाँ 100 प्लेस, 10 प्लेस और 1 प्लेस से डिजिबल होना चाहिए। समझ गए? बोलो। तो 100 प्लेस, 10 प्लेस और 1 प्लेस से जो नंबर बने हैं वो डिजिबल होना चाहिए। 4 से देखो, 4 से 8 से डिजिबल होना चाहिए। 8 बन जाए 8 और यहाँ 72 हो जाएगा, 8 9 72 कट जाएगा। ठीक है, आगे देखो कह रहा है जो नंबर फॉर्म हुआ 100 टेंस और यूनिट डिजिट से 152 है, विच इज क्लियरली डिजिबल बाई 8। ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चन भी देगा तो करना पड़ेगा। ओके, देयरफॉर ये जो नंबर है डिजिबल बाई 8 से है। आगे देखो कह रहा है कंसीडर द नंबर 57,348। कह रहा है जो नंबर फॉर्म बाई द 100 डिजिट, 10 डिजिट, यूनिट डिजिट 348 है, विच इज नॉट डिजिबल बाई 8, जो कि 348 8 से डिजिबल है नहीं ना। 8 4 जा 32 बचेगा तो 28 8 के टेबल में नहीं आता, तो नॉट डिजिबल बाई 8। ऐसे ही करना पड़ेगा तुमको क्वेश्चन। देयरफॉर ये जो नंबर है 8 से डिजिबल नहीं है। समझे? चलो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन तुमको एक्सरसाइज के दिखाते हैं। यहाँ तक मैं समझा दिया हूँ। देखो इतना जो समझे हो ना, तो इस पर एग्जाम्पल देखो बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन सा कर सकते हो। देखो ये जो नंबर है 2650, बोलोगे इट्स यूनिट डिजिट इज 0, सो इट दिस नंबर इज डिजिबल बाई 2। इसका इट्स यूनिट डिजिट इज नॉट 0, 2 4 6 8, तो ये दिस नंबर इज नॉट डिजिबल बाई 2। समझ में आया? 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 7 से 8 से सब बता दिए। 6 से 7 से 8 से यहाँ तक बता दिए कि नहीं बता दिए? दिया है ना। तो जैसे जैसे वो एग्जाम्पल करके दिया ना, वैसे ही तुम्हें भी करना है। यहाँ पे करके आओगे कि नहीं आओगे? बोलो जी प्रांजल। करके आना, चिटपुटिया बजा देंगे तुम्हारा। आगे देखो, आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसलिए समझा दे रहा हूँ तुम लोग अपने से करके आ सको। ठीक है, देखो अब कहाँ पे 9 का देखो करा, एक नंबर 9 से तभी कटेगा जो सम ऑफ द डिजिट है डिजिबल होना चाहिए 9 से। जैसे 3 में था सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए था, सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। देखो सम ऑफ डिजिट करोगे 18 आएगा, 18 को फिर से जोड़ दो, 8 में 1 जोड़ोगे 9 आएगा, तो देखो क्या हो जाएगा? 9 से कट जाएगा। ये देखो इसको सम ऑफ डिजिट 20 आएगा, जो कि 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 ही आएगा ना, 9 के टेबल में तो आता ही नहीं है। ये नंबर 9 से नहीं कटेगा। देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट डिजिबल बाई 9। ओके, आगे देखो टेस्ट ऑफ डिजिबल बाई 10। जो नंबर 2 और 5 से कटेगा ना, वो नंबर 10 से कटेगा। नंबर डिजिबल बाई 10 होगा यदि इसका यूनिट डिजिट क्या हो? 0 हो। ठीक है, तो देखो ये सभी डिजिबल होंगे, इनमें से नन अदर नंबर इज डिजिबल बाई 10। कोई भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से नहीं खत्म हो रहा है। समझ गए? आगे देखते हैं टेस्ट ऑफ डिजिबल बाई 11। देखो कह रहा है एक नंबर डिजिबल होगा 11 से, ये जो डिफरेंस है सम ऑफ द डिजिट इन द ऑड प्लेस पे एंड द सम ऑफ द डिजिट इन द इवन प्लेस पे स्टार्टिंग फ्रॉम द वन प्लेस, या तो 0 हो या तो मल्टीपल ऑफ 11 हो। देखो क्या कह रहा है कंसीडर द नंबर को, ये नंबर को कंसीडर करो। देखो ये जो नंबर है ना 1 प्लेस से शुरू करना, ये नंबर पहले प्लेस पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है जी। बोलो देखो ऐसे मैं लिख रहा हूँ 9 7 907 28। देखो ये जो नंबर है फर्स्ट पोजीशन पे है, ये जो नंबर है सेकंड पोजीशन पे है, ये जो नंबर है थर्ड पोजीशन पे है, ये जो नंबर है फोर्थ पोजीशन पे है,
ये जो नंबर है 5th पोजीशन पे। देखो जो ऊपर वाला मैं पहले लिखा हूँ वो 8 प्लेस पे है। 8 प्लेस पे कौन है भाई? 1 3 और 5 ये सब 8 नंबर होते हैं ना जी, बोलो। तो 8 प्लेस और ये क्या है? इवन प्लेस। जो नंबर छूट गए वो इवन प्लेस पे हैं। कौन कौन छूटा? ये नीचे वाला जो है छूटे हैं। तो ये कह रहा है 8 प्लेस पे डिजिट पे जोड़ो, इवन प्लेस के डिजिट का जोड़ के ना डिफरेंस निकालो। दे 8 प्लेस का सम देखो, सम ऑफ द डिजिट द 8 प्लेस। भाई 8 है, 7 है, ये है, यही है 8 प्लेस पे ना जी। तो देखो क्या करेगा, 8 7 9 करेगा। 8 7 9 किया 24 आया। अब करा सम ऑफ द डिजिट द इवन प्लेस। 2 है और 0 है, 2 + 0 करोगे 2 आया। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस ऑफ द टू सम्स। 24 - 2 22 आया, जो कि क्लियरली डिविजिबल बाई 11 है कि नहीं है? सो ये जो देयरफॉर ये जो नंबर है डिविजिबल बाई 11 है। समझ में आया जी? बोलो। अब यहाँ देखो नंबर कह रहा है कौन कौन है? 8 6 3 4 2 3। ये नंबर फर्स्ट पोजीशन पे है, ये नंबर सेकंड पे है। बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये देखिए ना, ऐसे उठाइए, ऐसे ही करिए, ठीक है। ये एक छोड़ एक मिलता, लेकिन यहाँ पर अब आगे जाएंगे तो इसको छोड़ के जाएंगे नहीं भाई। ये कब छोड़ के चलते जाओ, 8 मिलेगा और जो छूटा हुआ है वो इवन वाला प्लेस का होगा, समझे? तो 8 प्लेस पे कौन कौन है जी? 1 है, सॉरी 3 है, 4 है, 6। तो देखो 8 प्लेस पे क्या लिखा है? 3 4 6 13 आया। बोलो इवन प्लेस पे कौन बचा जी? 8 बचा, 3 बचा, 2 बचा। बोलो आगे देखो, चलो देखो तो आगे देखो, ये हो गया। तो ये आगे देखो, कंसीडर द नंबर। ये जो नंबर है क्या है? 7 6 8। पेंसिल से सही दिख नहीं रहा है, लगता है पेन से ही लिखना चाहिए ना। आगे देखो, ये नंबर 8 प्लेस वाला है जी। तो ऐसे इसको पटक दूँ उठा के, बोलो। और जो इवन प्लेस वाला है ये नीचे से है, बोलो। तो 8 प्लेस में क्या जोड़ोगे आप? 4 8 7, 4 8 7 19 आया। इवन प्लेस में 4 6 10 आया, घटाया कितना आया? 9 आया, जो कि 11 तो नहीं कटेगा ना। तो नंबर देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 11। समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो समरी में इसका बता रहा है, कह रहा है देखो बाई 2 से कटेगा, इसका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से कटेगा, सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए। 4 से कटेगा, नंबर फॉर्म बाय द टेंस और वंस प्लेस से 4 से कटना चाहिए। 5 से कटेगा, 0 1 से डिजिट किया था 0 या 5 होना चाहिए। 6 से कटेगा, डिविजिबल बाई 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। 7 से कटेगा तब डिफरेंस जो होना चाहिए ट्वाइस द वंस डिजिट एंड द नंबर फॉर्म बाय द अदर डिजिट से, या तो 0 हो या तो मल्टीपल ऑफ 7 हो। भाई वंस डिजिट का ट्वाइस और जो नंबर बचा उसका डिफरेंस निकालो, या तो 0 है या तो 7 का मल्टीपल है। आगे देखो, नंबर फॉर्म बाई 100 टेंस वंस डिजिट हो जाए तो जो कटे तो 8 से कटेगा। 9 से क्या? सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। 11 से क्या होगा? डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट एट द 8 प्लेस, सम ऑफ द डिजिट एट द इवन प्लेस 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी 1 क्या है? देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कोई नंबर डिविजिबल है अनदर नंबर से, कोई नंबर है जो कि डिविजिबल है किसी और नंबर से, देन इट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, वो उनके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। कहने का मतलब भाई देखो यहाँ पे कह रहा है, हम जानते हैं 36 डिविजिबल है 12 से, 12 से डिविजिबल है ना, तो 12 का फैक्टर कौन कौन होते हैं? 1 2 3 4 6 12, इन सभी से नंबर उलट जाएगा, समझे? सभी नंबर इस स्तूप को काट देंगे, समझ गए कि नहीं समझे? आगे तो क्लियरली 36 डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ द 1 2 3 4 6 एंड 12। समझ गए ये बात क्या कहना चाहता है? कह रहा है एक नंबर है डिविजिबल भाई 2 को प्राइम नंबर से, 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल है, देन इट इज डिविजिबल बाई दियर प्रोडक्ट आल्सो। कह रहा है देखो कोई नंबर अपने को प्राइम से डिविजिबल है तो अपने प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। कैसे? देखो कह रहा है, कारण जानते हैं 48 डिविजिबल है, 3 और 4 दोनों से कट रहा है, लेकिन 3 और 4 को प्राइम है, तो यानी ये पूरा नंबर 3 × 4 यानी 12 से भी कटेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी से 48 मस्ट भी डिविजिबल होगा, इनका 3 × 4 बराबर 12 से भी कटेगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे कह रहा है 12 से भी कटेगा, तो ऐसा क्यों? कैसे जाने को 3 और 4 को प्राइम है? भाई पिछले वीडियो में तो बताए थे ना, को प्राइम में क्या होते हैं? अरे भाई उनका कॉमन फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। पेंसिल कुछ देंगे नहीं तो ध्यान दिया करो। आगे देखो को प्राइम में कितने होते हैं? उनका HCF 1 आता है, ठीक है, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। 3 और 4 को प्राइम है। अगला को प्राइम 5 के साथ कौन सा लोगे? 5 के साथ 15 लोगे? नहीं, 5 के साथ 7 ले सकते हो। को प्राइम में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर 5 से कट रहा है, 7 से कट रहा है तो 35 से भी कटेगा। कोई नंबर 8 से कट रहा है और यहाँ 3 से कट रहा है तो 24 से भी कटेगा, क्योंकि ये दोनों को प्राइम है, समझे? इस तरीके से वो कह रहा है। आगे देखो कह रहा है, तो कह रहा है सिंस 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम्स, ठीक है, इट इज फॉलो दैट इफ नंबर इज डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ द 2 प्राइम नंबर देन द नंबर इज डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट। कह रहा है 2 प्राइम जो होते हैं ना वो तो हमेशा को प्राइम होंगे भाई, कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं,
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ईच वन ऑफ द टू प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। भैया एक नंबर है, जैसे मान लो कि 12 है, ठीक है, ये नंबर 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो क्या ये 6 से नहीं कटेगा? क्या बिल्कुल कटेगा, 4 से भी कटेगा, वो ठीक है, लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर, इधर सुनो, ये दोनों प्राइम नंबर है ना, तो इन दोनों को अगर ये कहना चाहता है कि जो अगर कोई नंबर तो प्राइम नंबर से कटेगा तो वो तो खुद ही को प्राइम होते हैं, दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम नंबर होंगे, तो यानी कि जो कोई नंबर दो प्राइम नंबर से कट रहा है तो हमेशा उनके प्रोडक्ट से भी कटेगा, ये यहाँ बताना चाहा है। ठीक है, तुम्हारे बुक में क्या लिखा हो मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है एक नंबर है, इफ ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर देन इट मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ दियर सम। देखो कह रहा है हम जानते हैं 12 इज ए फैक्टर है, 36 का और 48 का भी फैक्टर है। ठीक है भाई, 12 से 38 भी डिविजिबल है, 48 भी डिविजिबल है, सो 12 मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ 36 प्लस 48 इक्वल टू 84 का भी फैक्टर होगा। समझ गए कि नहीं? बोलो जी। तो यही कह रहा है एक नंबर अगर फैक्टर है ईच ऑफ द दो गिवन नंबर का देन इट मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ उनके सम का भी होगा। ठीक है, 36 प्लस 48 इक्वल टू 84 है, तो ये नंबर 12 देखो, 12 36 का भी फैक्टर था, 12 48 का भी फैक्टर था, तो 12 36 प्लस 48 इक्वल टू 84 का भी फैक्टर होगा। आगे देखो कह रहा है इफ ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर देन इट मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस आल्सो। देखो वही कहानी कह रहा है इसका डिफरेंस का भी होगा, जैसे 13 फैक्टर है 65 का 117 का भी, तो 13 मस्ट बी फैक्टर ऑफ 117 माइनस 65, इन दोनों का फैक्टर था ना, घटा भी तो भी इसका फैक्टर होगा ही होगा। समझ गए? चलो आगे देखते हैं। समरी में कह रहा है ए इज डिविजिबल बाई बी से देन ए इज डिविजिबल बाई एवरी फैक्टर ऑफ बी से। ये कह रहा है यदि भाई ए डिविजिबल है बी से तो ए बी के सभी फैक्टर से डिविजिबल होगा। अभी पूछेंगे क्वेश्चन, देखो कह रहा है ए इज डिविजिबल बाई टू को प्राइम नंबर बी एंड सी से देन ए इज डिविजिबल बाई बी क्रॉस सी से भी। ठीक है, आगे देखो इफ ए इज ए फैक्टर ऑफ ईच वन ऑफ बी एंड सी देन ए इज ए फैक्टर ऑफ बी प्लस सी का भी होगा, इसी तरीके से बी माइनस सी का भी फैक्टर होगा। यही सब एग्जाम्पल बताया है। ठीक है, चलो अभी तुम लोगों से इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो यहाँ पे सॉल्वर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया है, कह रहा है ये देखिए, कह रहा है ईच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स है, रिप्लेस करिए स्टार को कोई स्मॉलेस्ट नंबर दे दीजिए जिससे कि नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। भाई 6 है, 3 है, स्टार है, 4 है, कह रहा है इस स्टार का स्थान पर स्मॉलेस्ट नंबर लिखिए, स्मॉलेस्ट लिखना है जिससे कि नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए जो घटेगा हम लिख देंगे, पहले इनको जोड़ेंगे। देखो यहाँ पे कह रहा है जो स्टार को हम रिप्लेस करेंगे एक्स तो हमारा नंबर 6 3 एक्स 4 बन जाएगा। बोलो तो 6 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4 को प्लस करोगे 13 प्लस एक्स आएगा। ये इसको मस्ट बी डिजिट बाई 3 से, भाई 3 का नियम तो यही है ना, डिजिट को सम करोगे 13 प्लस एक्स करोगे तो इसको जरूर 3 से कटना चाहिए, तो 13 तो 3 से कटेगा नहीं। अब उसके बाद अगर 13 के बदले 1 रखोगे तो 14 होगा, तो भी नहीं कटेगा, 2 रखोगे तो 15 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, यानी स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जो कटेगा? 2। यही एक्स बराबर 2 रखो, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज एक्स का स्थान पर 2 रखोगे, आंसर आ गया। समझ गए? आगे देखो कह रहा है स्टार को रिप्लेस कर देंगे एक्स से तो हमारा नंबर ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे जोड़ा 21 प्लस एक्स है, एक्स को 0 रख दो ना, एक्स को 0 रख दोगे तो 21 तो आ ही रहा है ना, कट जाएगा ना, एक्स को 0 रख दो। स्टार को रिप्लेस करेंगे एक्स से, इसको जोड़ेंगे 20 प्लस एक्स आएगा, तो एक्स को क्या रखोगे भैया? क्या रखेगा तू बता जी, क्या रखेगा? 0। तू बता। कहाँ ध्यान है? क्या रखोगे? अरे गधा, 20 प्लस में 0 करोगे तो 20 होगा ना जी। हाँ कितना करना है? 21 करना है ना, तो एक्स की वैल्यू तो 1 होना चाहिए ना। ध्यान दो, 20 एक्स की वैल्यू क्या रखो? यहाँ आंसर लिखा फिर भी लोगों को बुद्धि नहीं काम कर, देख ले। आगे देखो जी, ईच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस बाय द स्टार सो स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक दैट 9 से बनाना है। हाँ चलो मैं छुपा के बताता हूँ। बताओ ये 5 है, 3 है, 8 है, 7 है, स्टार है। बताओ अगर इसको हम डिजिट को सम कर दें तो कितना आएगा? 5 3 8 8 8 8 16, 16 में 7 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? हाँ 23। अब बताओ 23 आ रहा है, स्टार के स्थान पे क्या लिखोगे कि नंबर 9 से कट जाए? 23 आ रहा है, सोच लिए? तुम बोलो जी, तुम बोल, तुम बोल। 4 क्या लिखोगे? 4। भाई 9 का नियम क्या है? सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। तुमने जोड़ा 23 आया, अगर 23 में 4 लिख दोगे तो भाई 23 के आगे वो कौन सा नंबर है जो 9 से कटेगा? 27 ही तो कटेगा, 24 कटेगा नहीं, 25 कटेगा नहीं, 26 कटेगा नहीं, 27 कटेगा। 23 से 27 जाने के लिए 4 नंबर की जरूरत है, ये उसके स्थान पे क्या लिख दोगे? 4। समझ गए? चलो ये सोचना है। 8 है, स्टार है, देखो 8 में 3 जोड़ोगे 11, 11 में 5 जोड़ोगे 16, 16 4 20, 20। बोलो जी, तुम बताओ क्या होगा? हैं कितना होगा? 4। किससे काटना है?
इस बार 9 से काटना है। अगर 1 रखोगे तो 21 होगा। 21 9 से कटेगा, 21 9 से कटेगा, नहीं कटेगा ना। 20 के बाद वो कौन सा नंबर है जो 21 से कटेगा, सॉरी 9 से कटेगा, कौन सा नंबर है? 27। तो 20 से 27 जाने के लिए कितना चाहिए? 7। तो क्या बताओगे आंसर? क्या बताए 1? आगे देखो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, ये देखो कौन सा है क्वेश्चन अगला, ये वाला। कह रहा है 3 है, 6 है, 7 है, स्टार है, 48 है। ठीक है, क्या है? 48 है। तो बताओ 3 में 6 जोड़ोगे 9, 9 में 7 जोड़ोगे 16, 16 4 20, 20 8 28। क्या लिखोगे तो 9 से कट जाएगा? बताओ। टाइम फिनिश। सर कितना है? 6। 28 आ रहा है। 28। जल्दी सोचो सोचो सोचो, सोच लो सोच लो, नहीं तुम लोग गए। कितना सोचा जी तो? अर्जुनपुर। हाँ 8। तेरा कितना आया? सर 8। इसके लिए ताली बजाओ, ताली बजाओ। 28 है सर, 28 है। देखिए सर बाबा ना इसे 30 28 36 होगा तो दूसरी में प्लस 36 अरे 28 से 36 जाना तो 28 से 8 आएगा। आगे देखो। ईच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 11। 11 से डिविजिबल बना। देखो क्या कर रहा है, हम जानते हैं कि नंबर 11 से तभी कटेगा जो डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट द आड प्लेस है राइट से एंड द सम ऑफ द डिजिट जो कि इवन प्लेस पे है, ठीक है, राइट से, या तो 0 या तो 11 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। देखो क्या कर रहा है, आइए स्टार को रिप्लेस कर देते हैं x से, तो हमारा नंबर ये बन जाएगा। चलो क्या बना हमारा नंबर? 9 2 x 3 8 9। क्या करते हैं जी, इसको उठा के इसमें जोड़ते हैं, इसको उठा के इसमें जोड़ते हैं बस, और जो बच जाता है उसको इसमें जोड़ते हैं। तो 9 में 3 जोड़ोगे, 3 में 2 जोड़ोगे, कितना? 9 3 12 2 14। बोलो। और तो कितना हो जाएगा? पहले क्या कर रहा है देखो, 8 प्लस x, यानी कि 8 प्लस वाला जोड़ रहा है। 8 प्लस x प्लस 9 किया, माइनस किया 9 प्लस 3 प्लस 2 किया, तो कितना आया इसका? 17 प्लस x। इतना माइनस किया तो कितना आया? 3 प्लस x आया। अब बताओ इसको कितना बनाना है? कितना बनाना है? 11 से डिविजिबल होने लायक ना। तो बताओ क्या नंबर 3 प्लस एक्स में क्या लिख दोगे कि वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा? क्या लिखोगे? सर कैसा? अरे भाई 3 प्लस एक्स को 11 से डिविजिबल बनाना है। 11 से डिविजिबल तभी होगा जब 0 हो जाए, या क्या हो जाए? 11 हो जाए या 22 हो जाए, ऐसा 11 से कटने वाला नंबर हो जाए। बताओ क्या लिखोगे? 8। तुम बताओ जी, तुम बताओ कैसे? कैसे 8? सर 6। हाँ कैसे 8? बताओ कैसे 8? सुनती कहाँ ध्यान है? पीछे नियम बताया गया था, क्या बताया गया था कि 3 प्लस एक्स आ रहा है, इसको 11 से डिविजिबल बनाना है। तो भाई 3 प्लस एक्स के आगे अगर 0 बनाओगे तो -3 लिखना पड़ेगा, नेगेटिव में तो नंबर लिखोगे नहीं। तो 11 बनाना है, यानी 3 प्लस एक्स को किसके बराबर कर दो? 11 के बराबर कर दो। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 11 माइनस 3, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8, क्योंकि 8 की ही तो कमी है, तो आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। हाँ तो कोई और मार खाया ना। ठीक है, आगे देखो कह रहा है स्टार को रिप्लेस कर देंगे यहाँ एक्स से, तो हमारा नंबर ये बन जाएगा। क्या बनेगा जी? 8 बना, एक्स बना, 9 बना, 4 बना, 8 बना, 4 बना, इसको इससे बोलो। तो क्या करोगे? और इसको इससे, यानी 8 प्लस 9 प्लस 8 को माइनस कर दोगे, एक्स प्लस 4 सब ब्रैकेट में करके, तो कितना आना चाहिए? 0 या 11 आना चाहिए ऐसे। तो देखो ये माइनस किया, यहाँ पे कितना आया? 17 माइनस 11। बोलो 17 माइनस 11। ठीक है, 17 माइनस एक्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 11। तो एक्स के स्थान पे 6 रख दोगे, ठीक है, तो माइनस हो रहा है ना, तो 11 आ जाएगा, रो कट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सारा कर सकते हो। कह रहा है क्वेश्चन समझो। कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए नंबर विच डिविजिबल बाई 6 से बट नॉट बाई 12। कह रहा है 6 से तो कटे लेकिन 12 से ना कटे। कह रहा है 8 से तो कटे लेकिन 16 से ना कटे। इधर देखो 9 से तो कटे बट 18 से ना कटे। 4 और 8 से भी कटे लेकिन 32 से ना कटे, 32 से। कह रहा है क्लियरली। अब तुमको सोच के लिखना है कि अच्छा 6 से कटे लेकिन 12 से ना कटे। ठीक है, 6 से कटे लेकिन 12 से ना कटे। तो अगर 6 का जो 6 से कटने वाला नंबर पहला कौन होगा? 6 ही होगा। ठीक है, लेकिन 6 से तो अगला नंबर पढ़ो 12, 12 तो 12 से कट जाएगा, 18 यही मिल गया। 24 भी हो जाएगा, नहीं 24 तो 12 से कट जाएगा, और 24 के बाद 30 भी हो जाएगा। बहुत सारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी कर लेना, ये भी कर लेना। ठीक है, आगे देखो। कह रहा है
इंपॉर्टेंट नोट पे बोला है कि ए इज डिविजिबल बाय द टू कोप्राइम नंबर बी एंड सी, देन ए इज डिविजिबल बाय बी क्रॉस सी। कह रहा है एक डिविजिबल है दो कोप्राइम नंबर बी एंड सी से, तो ए डिविजिबल होगा बी क्रॉस सी से भी, ये बता रहा है, वो तो पहले ही बताया था। आगे देखो कह रहा है टू फाइंड द प्राइम नंबर बिटवीन 100 एंड 200, 100 एंड 200 बीच में प्राइम नंबर निकालना है। तो देखो यही कह रहा है, ठीक है, यही मैं तुमको भी बोला था कि हम जानते हैं कि 15 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो कितना आएगा जी, 225 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 225, और ये कितना है 200, 100 और 200 के बीच में निकालना है ना, बोलो। तो हम क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 15 करें तो कितना 225 हो गया, जो कि ज़्यादा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम वी ऑर्डर द फॉलोइंग रूल, एग्जामाइन वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई एनी ऑफ द प्राइम फैक्टर लेस देन 15, इफ यस देन इट इज नॉट प्राइम, अदरवाइज इट इज ए प्राइम नंबर, इट इज ए प्राइम। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम, ये देखो 117 है, तो पहले ये देखो 117, देखो टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द 117 बाई ईच ऑफ द प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13। भाई अगर 100 से 200 के बीच में नंबर है ना, तो इन्हीं से हमेशा चेक करना, 2, 3, 5, 7, 11, 13 से। अगर इनमें से किसी से ये नंबर कटा, ये नंबर प्राइम नहीं हो सकता, ठीक है। अगर देखो टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस बाय द वन ऑफ द नंबर दिस, वी फाइंड दैट 117 इज डिविजिबल बाई 13। 117 किससे कटता है, 13 से कटेगा, तो यानी ये नंबर प्राइम नहीं है, समझे, नॉट ए प्राइम। और आगे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 139 बाई ईच वन ऑफ द प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, 11, 13, हैंड क्लोज करके बैठो सब लोग, ठीक है। तो वी फाइंड दैट 139 डिविजिबल बाई वन ऑफ देम, ठीक है, none of them। 139 टेस्ट द डिविजिबल ऑफ 139 बाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, वी फाइंड दैट 139 इज डिविजिबल बाई नन ऑफ देम, इनमें से किसी से भी नहीं कटेगा, तो ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, समझ गए, किसी से भी नहीं कटना चाहिए, अगर कटा तो यानी प्राइम नंबर नहीं है। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 193 बाई वन ऑफ द नंबर, सभी नंबर से हम पाते हैं कि नन ऑफ देम से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, ये भी क्या है, प्राइम नंबर। इस अब देखो कह रहा 200 से 400 के बीच में तुमको प्राइम नंबर चेक करना है। तो देखो क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुमको, तो सब एग्जाम्पल्स हेल्प ले लेकर करनी है, कल हमको चाहिए इसका पूरा सोल्यूशन पूरे का, जान जाना। अगर हम जानते हैं 20 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू कितना होता है, 400 होता है, ठीक। तो एग्जामाइन करिए वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई एनी ऑफ द प्राइम फैक्टर लेस देन 20, इफ यस इट इज नॉट प्राइम, अदरवाइज इट इज प्राइम। कह रहा है एग्जामाइन करिए जो गिवन नंबर है किसी भी नंबर प्राइम नंबर से कट रहा है जो 20 से कम है, यदि हाँ तो ये नंबर प्राइम है, अदरवाइज ये प्राइम नहीं है, ठीक है। देखो फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, 263 है, ये 200 से ज़्यादा है ना, तो 20 तक के जितने भी प्राइम नंबर है यही है ना जी, इन सभी से देखो 263 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी ऑफ दिस नंबर, इन सभी नंबर में से किसी से कटेगा नहीं, इसीलिए क्या है, प्राइम नंबर है। फिर क्या कर अगला नंबर है 323 वाला, कह रहा है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 323 बाई वन ऑफ द नंबर, इन सभी नंबर से। तो हम पाते हैं कि ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई प्राइम नंबर, किसी डिविजिबल बाई 17, तो ये नंबर 17 से कट रहा है, तो ये नॉट है प्राइम नंबर, समझ गए। आगे देखो करा ये 361 का वाई बाई ईच वन आधा नंबर से चेक करेंगे तो ये नंबर 19 से कट रहा है, तो ये नंबर भी प्राइम नहीं है। चलो एक्सरसाइज देखो, कह रहा है कि चलो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करके बताओ, 3 से 4 से 5 से 6 से, सब एग्जाम्पल समझाए हैं कि नहीं समझाए हैं, खुद से कर लेना। 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से ये सब करना। स्टार वाला एग्जाम्पल था कि नहीं था, हाँ। ये भी खुद से कर लेना, ये भी स्टार वाला खुद से कर लेना, ये भी स्टार वाला सब खुद से करके आना, ठीक है। ये कह रहा 14 नंबर, कह रहा डिटरमाइन ये 9 से कटेगा, 45 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ देखो हिंट कह रहा है, देखो 45 को 5 मल्टीप्लाई 9 लिखोगे, 5 और 9 को प्राइम नंबर है, तो यानी 5 से चेक कर लो, 9 से चेक कर लो, 5 और 9 से कट गया तो बोल देना ये नंबर 45 से भी कट जाएगा, समझ गए, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है। आगे देखो कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग आर द को प्राइम, बताओ इसमें से कौन सा को प्राइम नंबर है। भाई ये 400 तक है तो 20 तक के नंबर से चेक करोगे, प्राइम है, को प्राइम थोड़ी। विच आर द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कहा है, तो भाई 397 प्राइम नंबर है कि नहीं, ये क्या करेंगे, 1 से लेके 20 तक के जितने भी प्राइम नंबर है उन सबसे डिवाइड करेंगे। अंतिम एग्जाम्पल यही सब तो चल रहा था ना जी, अगर 400 तक नंबर है तो हम उसको 1 से लेकर 20 तक के नंबर से डिवाइड करेंगे, जितने भी प्राइम नंबर है उनसे, 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से 17 से 19 से, अगर 400 तक है तब, ठीक है। अगर उनमें से किसी से कट गया तो प्राइम नंबर नहीं है, नहीं तो प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटेगा, तो यही तो एग्जाम्पल चल रहा था। अब ये देखो, अब ये सब क्वेश्चन खुद से करके आना, यहाँ तक तो खुद से कर सकते हो, ठीक है। कहाँ तक, ये क्वेश्चन नंबर 15 तक तुम लोगों का होमवर्क है, करके आना। हाँ, तो यहाँ पर ये लेसन का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब तुम ये एक्सरसाइज खुद से कर सकते हो, अगले वीडियो में मैं इसका सलूशन दे दूँगा, ठीक है, जब बनाऊँगा तो, ठीक। थैंक यू।